बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। 3 into 3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। 3 into 3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है कि नहीं। 3 into 3 का हम कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज हमारा। तो आप ये चीज देखें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये दिया हुआ है आपके सामने। ये इसकी -1 -1 -2 0 3 1 5 -1 2 3। इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमने रेड में लिखी है, इसकी सेकंड रो पर्पल में लिखी है और थर्ड रो जो है वो इसकी हमने ग्रीन में लिखी है। और हमने इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। तो जो सबसे पहला मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, वो हम पेश करेंगे। तो उसका स्टेप 1 ये होता है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। अब डिटर्मिनेंट निकालने में आपको पता है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 21 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। डिटर्मिनेंट का इनवर्स क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज है कि आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो वो आप क्या कहते हैं, आपने ये डिटर्मिनेंट आपका आ गया और वो 21 आ गया। सेकेंड स्टेप ये है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो इसकी रो है, जो इसकी फर्स्ट रो है, उसको इसका फर्स्ट कॉलम बना दें। जो इसकी फर्स्ट रो है उसे इसका क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम बना दें। और जो इसकी सेकेंड रो है जो कि पर्पल में थी, उसे इसका सेकेंड कॉलम बना दें। और जो इसकी थर्ड रो थी जो उसमें थी ग्रीन में, उसको उसका थर्ड कॉलम बना दें। तो आपने नोट किया कि आपने ट्रांसपोज ले लिया। आपने क्या किया है, आपने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जब भी क्या कहते हैं क्या नाम है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है, तो सबसे पहले आप आप सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जब आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप उसका दूसरा स्टेप ये है कि उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि आप जो उसकी रो है, फर्स्ट रो है, उसको उसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकेंड रो को उसका सेकेंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को उसका थर्ड कॉलम बना देते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसपोज लेना। अब उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है जनाब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकाला जाता है, ये देखिए एकदम बड़े बड़े नंबर आ गए हैं। बंदा पूछे कि ये नंबर कहाँ से आए, तो वो जनाब ये बात होती है कि ए ट्रांसपोज की सारी एंट्रीज को उनके को फैक्टर से रिप्लेस कर। क्या करें, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज की सारी जो एंट्रीज हैं, ये देखिए मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है कि नहीं है, ये कॉपी कर लिया मैंने। इसको हमने क्या करना है, इसको करके ना यहाँ से इसके सारी जो वो हैं एंट्रीज हैं उनको उसके को फैक्टर से रिप्लेस करना। ये चीज क्या होती है, इसे देखते हैं कि ये व्हाट इज दिस एक्चुअली। तो ये देखें, ये देखें, अब इसमें हर एंट्री को उसके को फैक्टर से कैसे रिप्लेस किया जाता है। सबसे पहले आप देखें, ये 1 को देखें, इसको आप, ये जो पहली एंट्री है जिसके गिर्द मैंने दायरा लगाया है, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करें, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करें, तो ये चीज बचती है 1 5 2 3, ठीक है कि नहीं। और इसकी डिटर्मिनेंट की शक्ल में इससे इसे मल्टीप्लाई करें, इसे इससे मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये -7 आ जाता है। तो जनाब -7 जो है वो आप इस 1 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे। इस 1 की जगह आप -7 डाल देंगे। -7 इसका क्या है बेटा, इसका को फैक्टर। अब आ जाए 3 का ये है कि 3 को किस तरह करेंगे, आप ऐसा करें कि 3 की रो और 3 का कॉलम डिलीट कर दें। 3 की रो और 3 का कॉलम डिलीट कर दें तो आपके पास आता है -2 0 2 3, ये चीज आ गई। अब इसको देखें,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, ये आता है -6। और अगर आपको याद हो तो जब आप डिटर्मिनेंट्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको पता था कि जो ये वाली एंट्री थी, ये वाली क्या कहते हैं, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, और सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, और सेकंड रो की थर्ड एंट्री, और फिर थर्ड रो की सेकंड एंट्री, बेटा ये सारी जो थी ये नेगेटिव साइन के साथ होती। तो आप इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाएं, इसे +6 बनाएं और इसे यहां लिख दें इस 3 की जगह पर। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर नंबर को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं, मैं हर नंबर को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं जी। मैं हर नंबर को उसके क्या कर रहा हूं, कोफैक्टर से रिप्लेस करता चला जा रहा हूं। ठीक है कि नहीं? सर तो ये काफी जी जी लंबा मेथड नहीं होगा ये? जी काफी लंबा काफी मेथड नहीं हो जाएगा ये? जी, बिल्कुल लेंथी है, इसमें कोई शक नहीं। और ए इनवर्स निकालने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं। अभी जो मैं आपको बाकी मेथड सिखाऊंगा वो इससे भी लेंथी है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? ठीक है अब सर। ये देखें, आप इसकी बारी बात करते हैं, ये जो वो है, सर ये मैं सुन रहा हूँ। सर ये ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालने का मेथड नहीं, ये है आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कोई मैट्रिक्स था जो आपको यूं दिया हुआ था, जो एक्चुअल मैट्रिक्स ये था, एक्चुअल मैट्रिक्स था वो ये था, ये एक्चुअल मैट्रिक्स है। आपसे कहा गया कि इसका ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स वो मैट्रिक्स होगा, जैसा भी होगा उसकी जो भी 9 एंट्रीज होंगी, जब आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये चीजें ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आ जाए आपके पास ये ए इनवर्स इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये पहचान होती है ए इनवर्स की। ए इनवर्स ए से जब भी मल्टीप्लाई होगा, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई हो चाहे प्री मल्टीप्लाई हो, यानी पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपको यही चीज मिलेगी। अब ए इनवर्स निकालने का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें। जब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये स्टेप 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता। अब आप देख लें इसका, अगर तेजी से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, मैंने पहले भी दिखाया है लेकिन मैं जल्दी से दोबारा लिख देता हूँ, तो ये जी एक मिनट है। अभी यार जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था, अच्छा 21 आ रहा था। आई एम सॉरी, वो मैंने ये लिखा गलत है, यहाँ 3 था। सॉरी, मैं यही कहूँ ना, वो बंदा जब उसको बार बार लिखता है, कॉपी करता है, तो दाएं बाएं गलती कर देता है, उसकी वजह से वो गलत हो जाता है। 12 जी, इसका डिटर्मिनेंट देखें क्या है। ये ये डिटर्मिनेंट है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 था कि ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि जो रो थी, ये रो है ना, फर्स्ट रो, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? इसको आपने क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? और जब आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये देखें, ये पहली रो को आपने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को आपने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को आपने तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये चीज जो होती है, ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है वो, क्या उसे कहते हैं, आपने ट्रांसपोज ले ली। ये देखें, आप जो उसकी पहली रो थी, ये जो पहली रो थी ये वाली, इसको आपने पहला कॉलम बना, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद फिर ये देखें, ये इसकी दूसरी रो थी पर्पल में, आपने उसको उसका कॉलम बना दी। और फिर ये तीसरी रो थी, ये आप देखें, ये मैंने जो ग्रीन की है, ये बेटा इसका वो बन गया, तीसरा कॉलम बन गया।
तो यूं आपने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद तीसरा स्टेप ये कि आप 9 की 9 एंट्रीज को उनके को फैक्टर से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? उनके को फैक्टर से। को फैक्टर क्या होता है? आपने अगर जब डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़े थे तो उस वक्त आपने सीखा था कि को फैक्टर क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर ये देखेंगे, मैं -1 नहीं, इसका को फैक्टर निकालता हूँ। तो -1 वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दें, ठीक है कि नहीं? -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम डिलीट कर दें, ये वाला और ये रो। तो पीछे आपके पास बचता क्या है? यहाँ से -2015। इसे मल्टीप्लाई करें, इसका डिटर्मिनेंट को खोलें, -10 + 0 इज इक्वल टू -10। तो ये -10 यहाँ, ठीक है। अब बारी आई किसकी जी? अब बारी आ गई जनाब इस वाले, इस 2 वाले, इस 2 -2। इसकी रो, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दें। ये रो है और ये इसका कॉलम है, इन दोनों को डिलीट कर दें। तो पीछे आपके पास बचता क्या है? 3 - 1 5 और ये 3, ठीक है। अब 3 3s क्या होगा? 9 + 5 14। और आपको पता है इसके साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव भी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाली 4 एंट्रीज हैं, ये जो ऊपर मैं साइन से बना रहा हूँ, ये 4 एंट्रीज जो हैं इनके साथ नेगेटिव साइन लगता है, और ये जो है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो आप खुद देखें, यहाँ आपने -14 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब बजाय जो सेंटर वाला है, ये जो है, ये जो है इसके को फैक्टर निकालना है। इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट करें। जब इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट आता है वो 1 0 -1 3 है, और इसको आप देखें तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब जब ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसका को फैक्टर होगा -5, ठीक है कि नहीं है? और नहीं, सो हाँ -5, ठीक है। फिर ये जो 0 है, ये जो 0 है, इसका को फैक्टर क्या होगा? 6 + 1 7, ये आ गया इसका को फैक्टर। और फिर 5 का को फैक्टर देखेंगे, ये जिसके गिर्द दायरा लगा रहा हूँ, 5 का को फैक्टर होगा 2 2 - 2 0, और बेशक अब नेगेटिव भी लगाएं तो 0। देख लें यही आता है ना, कि चेक कर लें। और फिर उसके बाद 3 का को फैक्टर जो है, 3 का को फैक्टर क्या होगा? इस 3 का को फैक्टर, इस 3 का को फैक्टर होगा जी 1 + 6 7। ये जनाब इस तरह से आपके पास ये आपका ट्रांसपोज में आपने हर एंट्री को उससे रिप्लेस कर दिया आपने को फैक्टर्स। तो यूं आपके पास जो है क्या चीज आ गई? एडजॉइंट ऑफ ए, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हर नंबर को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला, स्टेप 1। दूसरा उसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम बना देते हैं, और वो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि देखें उसकी पहली रेड रो है वो पहला कॉलम बन गई। उसकी जो रो पर्पल में लिखी हुई थी वो पर्पल कॉलम बना दी गई, और जो उसकी रो ग्रीन में लिखी थी वो इस तरह करके ग्रीन में यूं कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से। तो ये आपके पास 1 डिटर्मिनेंट 21 था, एडजॉइंट ऑफ ए ये था आपके पास। जी, आप देखें कोई गलती ना हो गई, पता चले जनाब के क्या कहते हैं, हम काफी आगे चले जाएं और फिर पता चले कि एक एंट्री गलत हो गई, और उस हिसाब से फिर हमें पता चले कि हमने, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है मैंने आपके सामने वर्किंग की है, ठीक है कि नहीं? आए इसको कंपेयर भी कर लेते हैं ओरिजिनल वर्किंग से। सर एडजॉइंट का वो आखिरी रो देख लेंगे। हाँ, आखिरी रो देख रहा हूँ मैं, इसमें बताओ कौन सी एंट्री? सर तीनों तीनों गलत है।
नहीं 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 दोनों 0 और 7 जो राइट पे हैं। अच्छा मैं अभी चेक कर, ये देखें जब बात आई इस 5 की, आप कह रहे हैं कि 5, इसका हमने गलत कैलकुलेट किया, 2 माइनस -2 -1, और एक माइनस वैसे भी लगाना था, -2 सर जीरो आता -2, है। 0 ही आता है यार सफी। अच्छा शायद मेरे से गलती होगी वो। हाँ अच्छा, अगर कहते हो तो 7 भी चेक कर लूं। सर वो भी 7 ही आता 7 ही आता है, चलें ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट को बेशक अंदर ले जाएं, है। सर अगर इसको अंदर हम नहीं लिखते तो कोई मसला तो कुछ नहीं फर्क होता ना? नहीं। आपकी बात सही है, अगर आप अंदर इसको नहीं भी लिखते, बाहर ही लिखा रहने देते तो कोई वो योर राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है सर। बल्कि बाहर लिखा रहने से अच्छा है, काफी आसानी सी बनी रहेगी, ठीक है कि नहीं। ये आपके पास आ गया जी मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आप जानना चाहते हैं कि आया आपने ठीक निकाला है ए इनवर्स, तो आप इसको ए इनवर्स को यहाँ लिखें आप। और इसे मल्टीप्लाई कर दें आप, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, 1 -2 0, 1 -2 0, और उसके बाद उसका अगला क्या था जी, 3 1 5। सर 1 आना चाहिए ना? जी जी मैं बताता हूँ, ये चीज आनी चाहिए यार, इस जब मल्टीप्लाई करें तो ये चीजें आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ये आना चाहिए, जी सर। ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद आता है 3 1 5 और -1 2 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 1/3 6/7 प्लस 10/21। ये बेटा मैंने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी ये काम किया, ये पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद दूसरी रो को, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, जी। अब इसे ये मतलब मैंने ये पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप देखें तो इसी रो को, जो फर्स्ट रो है, उसे आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये जनाब, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रो की बारी आ गई, सेकेंड रो ने मल्टीप्लाई होना है, इस रो ने मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना। तो पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, ठीक है कि नहीं है, तो क्या बनेगी जनाब, ये चीज बन गई। अब सेकेंड रो जब सेकेंड कॉलम के साथ, यानी इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हुई, तो फिर क्या होगा, 4/3 प्लस 1/7 -10/21।
फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को उस दूसरे का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। ये हो गया। फिर आप देखें 1/3 -1/3। फिर ये अब मैं थर्ड रो शुरू कर रहा हूँ, ये वाली रो मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा जी, -2/3 +2/3। अब वो जो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वो होगा जी 0 + 0 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो आपके पास क्या आता है जी? थ्री 18। एक मिनट है, इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी हमने जनाब? जी 1/3, और जब इसका एलसीएम लेंगे 21, 3 7s are 7 2s are 2 12s are और 10। बेटा यहाँ तो वो नहीं बन रहा, 1 नहीं बन रहा बेटा, पहली एंट्री में ही गलती है। अल्लाह के नेक बंदो, पहली एंट्री में ही गलती है जी। इसका मतलब है कि हमने पहली एंट्री में ही कोई गलती कर दी थी जी। कैन यू हेल्प मी बेटा? हेलो सर अगर आप ये बगैर डिवाइड किए हुए करें ना तो ज्यादा आसानी से हो जाता है। वो बात आपकी मतलब ठीक, 21 को चल अलग वो है। आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह भी तो हो जाना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, मैंने बता, वो बात आपकी सही कि 21 से नहीं डिवाइड लेकिन वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इट शुड वर्क फ्रॉम दिस। सर -1/3 था किस में? जी सर। पहली एंट्री में। ओ ये देखिए, या माइनस मैंने इग्नोर किया, आई एम सॉरी। मैंने इसलिए मैं कहता हूँ ना सफी, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ, तुमने मेरी गलती पकड़नी होती है कि सर कहीं गलती ना कर दे। अब आपको पता है मैं बूढ़ा हो गया, तो मैंने ये देखो ना यही गलती की। दिस इज द मिस्टेक which made the whole procedure fake। लेकिन स्टिल 7 3s are, ओ हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। यहाँ गलती की और यहाँ दो, एक में मल्टीप्लिकेशन की गलती की। ये -7 + 18, जी बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए जनाब, यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरी एंट्री में। 21 एलसीएम हो गया, 3 7s are -14, 7 3s are 6 और -20। इट शुड बिकम इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी माइनस हो मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, ठीक, अब सही है। यहाँ चलो वो 0 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 21 है, ठीक है। और 7 3s are 330, जी बिल्कुल। और इसके यहाँ पर 21 यूं आ गया, 3 7s are -14, 7 3s are 9 और 5 ये आ गया। 3 7s are 7 4s are 28, 7 3s are 21 और 3 जनाब, और उसके बाद जनाब -10। ठीक है, सही है। और फिर यहाँ पर आप देखें 21, 3 7s are, वो खत्म, वो तो वैसे ही 0 हो रहा है। 7 3s are और 15 और -15। ठीक है, निचला तो बहुत ही आसान था। ये जो है तीसरी एंट्री जो है वो 0 + 0 + 1। अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद आपके पास ये बनता क्या है। ये जनाब आपके पास बन गया जी 1, ये 0, ये 0 0 1 0 0 0 1।
ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है कि नहीं। इस तरह हमने बेटा ए इनवर्स निकाल लिया। बेटा इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी बेटा किसी ने सर एक क्वेश्चन है जी मैं सुन रहा हूँ। सर, वो जो सिलेबस पे एक जगह मेंशन्ड है कि नो द रिलेशन बिटवीन मतलब एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के अंदर रिलेशन पता होना चाहिए, तो वो यही होता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी बना बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ठीक है। दोनों का जो डिटर्मिनेंट है, जो ए इनवर्स, ए का ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये भी पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये भी पता होना चाहिए। और ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दें। इसके हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ जी। अच्छा, जो आप सजेस्ट कर रहे थे कि हम इसको 21 को बाहर ही रहने देते, तो जी बिल्कुल ठीक है, 21 को बाहर रहने देते तो ज्यादा आसान था इस पर्टिकुलर केस। देखिए ये था ना मैट्रिक्स, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से ये हो गया जनाब 1/21। अब इसके साथ आप वो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखें। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था? 1 - 2 0 3 1 5 -1 2 3 1 2 0 3 1 5 -1 2 3। आई होप मैंने ठीक लिखा है, दोबारा रिकन्फर्म कर लेता हूँ। 1 - 2 0 3 1 5 और -1 2 3। ठीक है, सही लिखे। अब मल्टी इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7 18 + 10, ठीक है कि नहीं? तो जनाब इसको, बल्कि सिर्फ जो 1 1 वाली एंट्री है पहले वो देख लें, बल्कि चलें ये मैंने बेटा ये चीज मल्टीप्लाई की इसके साथ। अच्छा अब आगे देखिए, -14 + 6 -20, इसमें गलती हो गई है। इसमें भी यार जीरो नजर नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? इसमें यार जीरो नहीं हो रहा, ये देखिए गड़बड़ हमने क्या की है। फिर गड़बड़ कर दी कोई। -1 -7 है, -14 है, तो -7 -14 है, ठीक है। सेकेंड एंट्री -14 + 6 -20। यार इसमें हमने कॉपी करते हुए, हाँ जी ठीक है, सही है, -2। यार मैंने गलती की, कॉपी करते हुए आप लोगों ने मेरी गलती निकाली नहीं। हेलो, ये हो गया। अब आप देखिए -7 0 6 × 5 -30। अब आ जाता जी -14 +9 +5, फिर आता जी +28 +3 -10, और फिर आता है जनाब 15 -15, और इधर है जनाब 7 +0 -7, और फिर है जनाब -14 और +14, और फिर है जनाब डायरेक्ट 21। ये आ रहा है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करें आप इसको तो आपके पास 21 0 0 0 21 0 0 0 21 यूं आ जाएगा, और फिर ये जनाब आराम से 1 0 0 0 1 0 0 0 यूं ऐसे आता है। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो, तो ये आपने जो इसको इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स को, ये क्यों किया आपने, क्या शो करने के लिए किया है?
मैं वही अगेन आप कह रहे थे ना कि आप 21 को बाहर रखें, मतलब आप में से कुछ स्टूडेंट सजेस्ट कर रहा था कि जब आप ए इनवर्स को यूं प्रूव कर रहे हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप उसने कहा था कि काइंडली आप वो जो उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला था ना उसको बाहर ही रखें, उसको अंदर ना लाएं, और एडजॉइंट को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ए से, और फिर आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके प्रूव करें कि वो आइडेंटिटी। तो मैंने उनके सजेशन को भी अमल करके दिखाया कि हाँ इस तरह भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? तो ये था जनाब ए इनवर्स निकालने का तरीका। ठीक है कि नहीं? ए इनवर्स निकालने का ये एक स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो अब देखें लेकिन यहाँ पर जो नोट्स आपके सामने आ रहे हैं, जो पिछले नोट्स लिखे हुए हैं, ये देखें, ये पिछले नोट हैं, जहां से शुरू हो फाइंडिंग ए इनवर्स। तो मैंने इसी में जो मैंने अभी आपको मेथड बताया, उसी वही मेथड यहाँ हल हुआ हुआ है सारा। ए इनवर्स निकला हुआ है और फिर चेक भी किया गया, मल्टीप्लाई करके भी चेक प्रूव किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज आ रही है, और वो है फाइंडिंग ए इनवर्स बाय, ये सेकंड मेथड। ये आपके सामने जो यहाँ हुआ हुआ है नोट्स में, ये सेकंड मेथड। ठीक है कि नहीं है? अब इस सेकंड मेथड को भी हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे है। फिर मेथड 3 है बाय सपोजिंग, कंपेयरिंग एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के। और फिर एक मेथड 4 है जो पेपर 2 में आएगा, और वहीं पर ये खत्म हो। जी बिल्कुल, ठीक है। आए जरा आप सेकंड मेथड के साथ ए इनवर्स निकालते हैं। इसमें मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को नोट कर लूं, मैं बार बार गलती कर देता हूँ उसको। सर अगर अगला मेथड इससे भी ज्यादा वर्किंग का है तो फिर हम उसको क्यों प्रेफर करेंगे इसके ऊपर? आने आपको सब चाहिए, पता आपको क्या होना चाहिए सारे। बास्केट क्वेश्चन वो इस तरीके से पुट करते हैं कि आपको फिर एक पर्टिकुलर मेथड का नॉलेज रिक्वायर होता है कि आप वो करके दिखाएं उन्हें। अच्छा, मतलब सिलेबस में जी कोई भी बिल्कुल, मतलब पेपर जी में कोई भी बिल्कुल। क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ठीक है सिर्फ सर। जो मेथड 3 अभी मैं बताऊंगा ना, वो बेशक ना आप इस्तेमाल करें, वो एक दफा आपको पता, बस जिंदगी में पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह भी हो सकता है। वो एक दफा बस जो मेथड 3 है, वो बस वो आप, मैंने जो आज बता दूंगा उसके बाद आपने दोबारा कभी उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। लेकिन ये है कि वो आपको आना पता जरूर होना चाहिए, आपके नोटिस में होना चाहिए वो। ठीक है कि नहीं? ओके सर। ठीक है कि नहीं? आए जरा जनाब, आप सेकंड होता है, इसका नाम है भाई फाइंडिंग ए इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। सर हम इनमें से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जी, अब ये देखिए, ये मैं क्या करने लगा। ये मैट्रिक्स है, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये आप देखिए, मैंने मैट्रिक्स लिखा है और उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। क्या लिखा है? मैट्रिक्स लिखा है और उसके साथ क्या लिखा है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है कि नहीं? तो अब देखें क्या होगा हिसाब, वो देख लेते हैं। बेटा मुझे सबसे पहले इस पॉइंट पे 1 चाहिए था, वो लकीली आ गया पिवट पोजीशन। अब मेरा जॉब ये है कि मेरा दिल है कि मैं इस नंबर को और इस नंबर को 0 बनाऊं, यानी सेकंड रो के फर्स्ट एंट्री को और सेकंड रो के थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री को मैं 0 बनाना चाहता हूं। और मुझे इजाजत है कि मैं किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में ऐड कर सकता हूं। क्या जी? मैं किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से, ठीक है ना? वी कैन मल्टीप्लाई and divide any row
बाय एनी नंबर, ये एक हमें इजाजत है। ये जिस तरह आप कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, ये उस तरह की एक फैसिलिटी है। दूसरा क्या है कि वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड any row by any number and then add it to any other row। ये दो फैसिलिटीज हैं जो मुझे रो ऑपरेशंस करने में हेल्प करती हैं। इसे कहते हैं जी रो ऑपरेशंस। इन्हें इस चीज को का नाम क्या है? रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस हैं क्या? रो ऑपरेशंस बेसिकली जो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को के लिए जो स्टेप्स उठाते थे ना, उनकी समरी है। यानी जिस तरह देखें, फर्ज करें हम ये 2x + 3y = 5 है और ये 6x + 7y = कोई 10 है, तो हम इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और रो से तो वो क्या बन जाएगी? 6x + 9y = 15, और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करें सेकंड इस वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास -2y = -5 आ जाता है। तो जो वो हम करते थे ना काम, हम उसमें अगर आप नोट करें, एक्स वाई को छोड़कर जो उसके कोफिशिएंट्स है ना, सिर्फ उनके साथ यही काम करेंगे। ठीक है, अभी आपको इसकी मजीद वजाहत हो जाती है। ये देखें, मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी चीज को। ये यहां से उठा लिया हमने, कॉपी कर ली इसको, यहां हमने इसको पेस्ट किया। ठीक ठीक है, अब हमारा जो वो जॉब है वो क्या है? मेरा पहला जॉब ये था कि मुझे यहाँ 1 चाहिए था, लकीली वो है पिवट पोजीशन। अब मुझे ये जहाँ दो ट्रायंगल्स है ना, मुझे इन जगहों पे 0 चाहिए। ये 0 कैसे आ सकता है वो बता देता हूँ। मैं ये वाला ऑपरेशन करूंगा, रो 2 में मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। नोट करें कि मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और मैं रो 3 में रो 1 ऐड कर दूंगा। मैं रो 3 में रो 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए उससे क्या बनेगा। क्या ये देखिए, रो 1 की इस एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें आप, तो यहां 0 आ जाता है। यही काम आप इसके साथ करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपको पता है कि 1 - 3 - 2 हो जाएगा। यही काम आप थर्ड के साथ भी करें, 5 - 3 × 0। यही काम आप यहां भी करें। सारी रो के साथ ये ऑपरेशन करें, और फिर क्या करें जनाब, रो 1 के नंबर यहां रो 3 में ऐड कर दें। रो 1 के नंबर रो 3 में ऐड कर दें। ये आप करके जब आप फारिग हुए तो आपको ये चीज मिल गई। इस तरह से ठीक है कि नहीं है? ये चीज आपके पास आ गई। अच्छा, मेरा पहला जॉब ये था कि मुझे इस मुकाम पे 1 चाहिए था और फिर इन दोनों जगहों पे 0 चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। ठीक है कि नहीं? मुझे उसके बाद इस जगह पे 0 चाहिए था, यानी गोया कि मैं लोअर ट्रायंगल को 0 करने में इंटरेस्टेड रखता था। ठीक है, उसके बाद मेरा ये सारे काम जब मुकम्मल हो जाएं तो मुझे इस मुकाम पर, ये देखिए,
जिसे मैं अब रेड करने लगा हूं, मुझे इस मुकाम पे 1 चाहिए, 7 की जगह मुझे 1 चाहिए, 7 की जगह मुझे 1 चाहिए था। और अगर आप नोट करें तो मैं अपना जो मैट्रिक्स है उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ ले जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बनाने में ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं अब 7 के लिए क्या करूंगा कि मैं रो 2 को 7 से सिर्फ डिवाइड कर दूंगा। मैं कर सकता हूं ऐसा। तो ये चीज देखें, सर ऊपर करिएगा 1 मिनट। ये देख, और थोड़ा सा और ऊपर, वो जहाँ पर आपने इक्वेशन लिखी थी। ये जी सर ठीक। सर ये मेथड एक बार फिर समझा दें प्लीज, ये समझ नहीं आया मुझे। वो यार ये है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये काम कहा है कि मैंने मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स को ना, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स इस तरह से था, यूं ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसके साथ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशंस करूंगा। रो ऑपरेशंस होते क्या हैं? वो ये चीज है, दो काम कर सकते हैं आप। वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एनी रो बाय एनी नंबर, ये एक रो ऑपरेशन, आपको इसकी इजाजत है। आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं और ओरिजिनल रो अपनी जगह पर भी रहेगी। यानी अगर आपने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड किया तो ये काम भी आप कर सकते हो, रो 1 अपनी जगह मौजूद भी रहेगी। ये दो चीजें रो ऑपरेशंस कहलाती हैं। और मकसद क्या था पूछे? मकसद ये था कि मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ये 1 0 0 1 ऐसे बनाऊं, ये बनाऊं, और जब मैं इस पे जो रो ऑपरेशंस करके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वही रो ऑपरेशंस में उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कर रहा हूँ, वो खुद ब खुद इसके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बात आपको समझ आई कि नहीं? मतलब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, यहां पर फर्ज करें ये उसकी 9 एंट्रीज थी जिनको मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं, और यहां मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई और उसके साथ मैंने एक जगह पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रो ऑपरेशंस किए। मेरा पहला मकसद था कि यहाँ 1 आ जाए, फिर मेरा दूसरा मकसद था कि यहाँ 0 आ जाए, तीसरा 0, चौथा 0, यहाँ पांचवा 1, और फिर इस 1 के बाद मेरा मिशन होगा कि इस जगह पर 0 आए, और फिर उसके बाद मेरा दिल होगा यहाँ 1 आए, और फिर मेरा दिल होगा कि यहाँ 0 आए, और फिर मेरा दिल होगा यहाँ 0 आए। ये काम जब मैं मिशन मुकम्मल कर रहा हूँ, जो काम इनको ऐसा करने के लिए मैं इनके जिस भी नंबर से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा या किसी रो को किसी दूसरे रो में ऐड करूंगा, वही काम मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी करता जाऊंगा। जो ऑपरेशंस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वही ऑपरेशंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? हेलो जी सर, सही हो गया। अब देखें, ये मैंने वो मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पर ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया और इसके साथ मैंने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। मेरा मिशन पहला था कि यहाँ 1 हो, अगर यहाँ 1 ना होता, यहाँ 2 होता, तो मैं रो 1 को 2 से डिवाइड कर देता, लेकिन वो लकीली पहला उसने मुझे बगैर डायरेक्ट ही पता चल गया यहाँ 1 के बाद मेरा दूसरा मिशन ये था इस मुकाम पर 0 हो और इस मुकाम पर 0। ये 0 0s लाने के लिए मैंने पूरी रो 1 को छेड़ूंगा भी नहीं, रो 1 को उस जगह लिखूंगा भी, मगर रो 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और जो काम मैं यहां करूंगा मैं वही काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी करूंगा। फिर मैंने नोट किया कि अगर मैं इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पर थर्ड एंट्री में या 0 मिल जाएगा, तो मैंने रो 1 को ऐड कर दिया रो 3 में डायरेक्टली, और रो 1 को लिखा भी रहने दिया। देखिए यहाँ आपके सामने जो रो ऑपरेशंस मैंने किए वो उनकी तफसील यहाँ लिखी हुई, ये उनकी तफसील यहाँ पर बेटा क्या हुई हुई है, लिखी हुई। ये मेरे रो ऑपरेशंस, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो, मैं आपके सामने लिखता हूं कि ये नंबर है 1 - 2 0, ये रो है, मैंने इसको उसी तरह लिखा रहने दिया। जब इसको उसी तरह लिखा रहने दिया तो इसके सामने वाली रो को भी इस तरह लिखा रहने दिया, मगर मैंने इसी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से सब्ट्रैक्ट किया, यानी इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये चीज यूं बन गई है। देखिए फिर आप नोट करें कि इस 1 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज आ गई।
फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज आ गई। फिर इसको 3 से सब मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज आ गई। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज आ गई। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ये चीज आ गई। और फिर मैंने ये वाली एंट्री उठाकर इसमें ऐड कर दी, ये वाली एंट्री उठाकर इसमें ऐड कर दी, ये वाली एंट्री उठाकर इसमें ऐड कर दी, ये वाली एंट्री उठाकर यहाँ ऐड कर दी, ये वाली एंट्री यहाँ ऐड कर दी, ये वाली एंट्री यहाँ ऐड कर दी। यानी 6 मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट फुल रो को सबके साथ वही ऑपरेशन। जब ऐसा किया तो सिंप्लीफाई किया तो ये चीज बनी। ठीक है कि नहीं? लग मेरा दिल था कि यहाँ 1 आए, यहाँ 1 आए, वो मुझे शुरू में ही मिल गया। फिर मेरा दिल था यहाँ 0 और 0 आए, वो 2 रो ऑपरेशंस के साथ यहाँ 0 0 आ गया। फिर मेरा दिल था यहाँ 0 आए, लकीली वो जो ऑपरेशन इन दोनों को 0 कर रहा था उसने इसको भी 0 कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। वरना मुझे अब इसको भी 0 करने के लिए खेचल करना पड़ता। लेकिन मुझे ये 7 हर हाल में 1 चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने रो 2 को 7 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये चीज हुई। यार यहां तक ठीक है? हेलो, सही है सर। जी सर सही है। सर ये वैसे एडजॉइंट वाले मेथड से काफी नंबर। ये वाला लेकिन ये आपको आना चाहिए, इसलिए कि ये भी यूज होगा। मतलब इस जैसे इससे मिलती जुलती चीजें आएंगी आगे, मतलब जान नहीं छोड़ेगी ये मेथड आपकी। रो ऑपरेशंस आपको सीखने पड़ेंगे। अब आपका मेरा मिशन नंबर 6 क्या है? ज़ाहिर 9 एंट्रियां हैं और तुम्हें 1 बाय 1 चल रहा हूं, तो मैं मिशन नंबर 6 पे आ गया हूं। मैंने इसे 0 बनाना है हर हाल में, इसे 0 बनाना है, क्योंकि मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा मिशन आगे चलता है और मैं इसके साथ ये सलूक करता हूं कि मैं रो जो है ना, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसे रो 1 में ऐड करता हूं। तो देखिए अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए। अच्छा, रो 3 मैंने उसी तरह ही लिख दी। अब चूंकि बेटा बहुत ज्यादा नंबर्स इन्वॉल्व हैं, आई एम सॉरी अगर बीच में कोई गलती हो गई, पता चले जनाब कोई चीज कहीं पे पहुंच गई। इसी काम के लिए मैंने सफी की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो ध्यान रखे। सफी आखिर में फिर मैं सवाल साथ गलत खुद भी निकाल रहा हूँ तो You're a मैं great क्रॉस man. चेक कर लूंगा। जबरदस्त, you're a great boy. अच्छा जी, अब देखें आप 1 + 2 × 0 -1 2 × 1 0 + 2 × 5/7 और 1 + 2 × -3/7 0 + 2 × 1/7 0 + 2 × 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें। सर ऊपर करिएगा 1 मिनट। जी ठीक है सर। सर थोड़ा सा और ऊपर करेगा ये नहीं, सर, थोड़ा सा मजीद। ये मैंने रो ऑपरेशन जो आपने साथ लिखे हैं ये लिखने हैं। ये लिख लें। ओके सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बन क्या रहा है। जी यार, ये सारा कुछ कर लेने के बाद
अब मेरा मिशन आगे जो मुकम्मल चलने लगा है वो ये है कि मुझे इस जगह पर हर हाल में 1 चाहिए, जिसको ये मैंने 3 को यहाँ 1 चाहिए, ये पिवट पोजीशन। ये मेरा मिशन नंबर 7 है। और उसके बाद मैंने इन दोनों को 0 करना। चलो जी, तो मैंने रो 3 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि मैं बार बार राइट और री राइट नहीं करता, मैं यहीं लिख देता हूँ कि जनाब इन सारों को हटाकर कि जनाब जब वो मैंने 3 को 1 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ये चीज 1/3 बन गई और ये चीज 1/3 ये हो गया। ठीक है कि नहीं? और यहां से मैं आगे डायरेक्ट एक ही स्टेप उठाऊंगा और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि मैंने अब क्या करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। और इस काम के लिए ये देखें, रो 1 माइनस 10/7 टाइम्स रो 3, एक ये रो ऑपरेशन करना है, और रो 2 माइनस 5/7 टाइम्स रो 3 ये ऑपरेशन करना है। ये दो रो ऑपरेशन जब यहां शुरू हुए, 1 माइनस 10/7 टाइम्स रो 0, 0 माइनस 10/7 टाइम्स 0, 10/7 माइनस 10/7 इंटू 1, ये यूं हो गया जनाब। ठीक है, और 0 माइनस 5/7 टाइम्स 0, 1 माइनस 5/7 टाइम्स 0, 5/7 माइनस 5/7 इंटू 1 एंड 0 0 1। ये चीज इस तरह से हो गई। ठीक है कि नहीं? और यही ऑपरेशन ज़ाहिर है मुझे उस पर भी करने हैं। तो ठीक है, 1 सर इसमें शायद 7 मसला आ जाए। क्यों? फिर आप देखिए, अगर आप दूसरे रो में जाएं और उसको 10/7 कर दें तो बाद में जब आप 21 का डिनोमिनेटर ले रहे होंगे तो गलत आ जाएगा। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप किसी गलत होने के खदशे की बिना पर ऐसा कह रहे हैं या आपने जी चेक सर। सर मैंने तो मेरे स्टेप्स का ऑर्डर कोई अलग सा था, लेकिन मैं जो अभी देख रहा हूँ वो ये है कि जब आप डिनोमिनेटर को 21 करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट उसका 21 होगा, तो ये बन जाएगा 30/21। ये वाला जो आपके अभी जो मेरा पहली एंट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं 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 सर, अच्छा वो मैंने देखा नहीं सर। अच्छा चलो, आप सही करें अभी। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। 2/7 माइनस 10/7 ऑफ 3, और फिर 0 माइनस 10/7 ऑफ 1/3, और उसके बाद -3/7 माइनस 5/7 ऑफ 1/3, 1/7 माइनस 5/7 ऑफ 0, 0 माइनस 5/7 ऑफ 1/3। ठीक है, और उसके बाद बेटा 1/3, 0 1/3। ये जनाब अब देखें, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो जी, मिशन नंबर 1 तक कंप्लीट हुआ कि मैट्रिक्स खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। अब यही कोशिश जो है हमारी, वो क्या कर रही है जनाब, 1/7। ये देखिए, मैं पहले, अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, इस चीज के ऊपर, ये जिसको मैंने रेड किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या बनता है। 1/7 माइनस 10/21, 21 एलसीएम, 3 हो गया, -10 -7 -1/3, -1/3 आ गई पहली एंट्री। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक दोबारा वापस, और इस एंट्री को देखें, ये क्या है जिसको रेड किया है, ऑन सिंप्लीफिकेशन ये देखें, ये 2/7 ही रहेगी। ठीक है कि नहीं है? और फिर इसको, ये तीसरी को रेड कर दें और पहली को आप वापस ब्लैक कर। ठीक है कि नहीं? तो तीसरी जिसको आपने रेड किया है वो बन गई है -10/21, और उसके बाद उसको भी रेड कर देते हैं, और ये वाली एंट्री इससे रेड कर देते हैं इसको। देखते हैं ये क्या बनती है। ये बनती है जी
यहाँ पर साइड पर इसका भी एलसीएम लेके देखते हैं, तो इसी का मिटाएं, इसी का फिर वर्किंग करते हैं, इस छोटे से डब्बे के अंदर रफ वर्किंग करते हैं जी। -3/7 -5/21, 21 LCM 3s are -9 -5 -14/20 -2/3 -2/3 1/7 -5/21 1/3 0 1/3 जी। तो ये है हमारा ए इनवर्स। आए जरा पहले जो ए इनवर्स निकाला था वहां से उसको उठा के लाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। इस तरह की हमने कोई शक्ल बनाई थी, यहाँ से उसको पिक करते हैं, ये वाली शक्ल, ये देखें राइट साइड, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिए, ये देखिए जी। यार मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी एंट्रियां मैच कर रही, आला मैच हो रही, जबरदस्त मैच हुई, सब की सब मैच कर रही। नहीं सिर्फ पहली जो है वो पहली उस वक्त भी हमने वो गलत लिखी थी यहाँ पर कि जनाब ये माइनस था यहाँ पर, मुझे यार सब कुछ अब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी सर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक ये था फाइंडिंग ए इनवर्स। हमने दो मेथड के साथ उसको ए इनवर्स निकालना शुरू सीखा है, ठीक है। और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।